नमस्कार, जोहार। मैं प्रेम पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अबुआ झारखंड जामताड़ा वाले में। दोस्तों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप वीडियो मेरे देख रहे हैं तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, और साथ ही साथ जो है आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मैं आज ये न्यूज़ लेकर आप लोगों को दे रहा हूँ कि हमारा जो जेपीएससी और जीएसएससी है, इन सभी ने एग्ज़ाम कैलेंडर जो जारी किया था, उसके बाद उसके आलोक में कई सारे कदम उठाए गए हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो झारखंड वन क्षेत्र पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि मेंस का एग्ज़ाम जो देंगे कैंडिडेट, उनके लिए फॉर्म फिलअप का डेट दिया गया है। तो विंडो दिया है उसका 4 दिन का। यहाँ कंप्लीट हम लोग देख लेते हैं। झारखंड वन क्षेत्र पदाधिकारी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने तथा वांछित अभिलेख प्रमाण पत्र अपलोड करने संबंधी आवश्यक अनुदेश है ये। ठीक है? इसमें पहला फर्स्ट में क्या लिखा है कि आपका 29/6/2025 को आयोजित झारखंड वन क्षेत्र पदाधिकारी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा विज्ञापन संख्या 4/2024 का परीक्षाफल प्रकाशित कर दिया गया है। यह परीक्षाफल आयोग के वेबसाइट इतना में उपलब्ध है। मुख्य परीक्षा हेतु निर्धारित विषयों के पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट इतना में भी उपलब्ध है। जो आपको पाठ्यक्रम चाहिए, सिलेबस चाहिए, वो भी बताया गया है। ये सब तो बताने की ज़रूरत नहीं, पहले से ही बताया गया होगा आप लोग को। फिर यहाँ पर देखिए, मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम जेपीएससी COTR.com के माध्यम से, ये वाला देखिए JPSC OTR.com के माध्यम से भरे जाएंगे। यह आवेदन पत्र का लिंक आयोग की वेबसाइट jpsc.gov.in पर उपलब्ध है। ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि कब से कब तक है? 9/1/2026 से लेके 14/1/2026 तक। तो आज से आप स्टार्ट हो जाइए। आज तो 9 तारीख है ना, आज 10 जनवरी है, तो कल से ही स्टार्ट हो गया है। 5 बजे अपराह्न तक निर्धारित है। ऑनलाइन आवेदन भरने की डाउनलोड प्रति ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टि के अनुसार वांछित प्रमाण पत्रों की स्पष्ट एवं पठनीय स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति आयोग कार्यालय में दिनांक 16/1/2026 अपराह्न 5 बजे तक अनिवार्य रूप से परीक्षा नियंत्रक दिस ये जो पता है, उस पते में आपको भेजना है ऑनलाइन आवेदन की डाउनलोड प्रति, और ऑनलाइन में जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो सभी जो है वो इस एड्रेस में आपको भेज देना है। ठीक है? तो ये रहा इससे रिलेटेड जानकारी। अब आगे लेते हैं। जीएसएससी ने कल क्या क्या नोटिफिकेशन जारी किया। जब तक ये खुलता है, ओके, देखिए यहाँ पर झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया है। ये विज्ञापन संख्या 2/2025 के संबंध में है। यहाँ देखिए ये क्या दिया था कि माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम न्यायाधीश के आलोक में याचिकाकर्ताओं एवं अन्य अभ्यर्थियों से दिनांक 14/8/2025 तक ऑफलाइन आवेदन पत्र आयोग कार्यालय को प्राप्त हुआ है। आवेदन पत्रों का रजिस्ट्रेशन संख्या ये दिया हुआ है। यहाँ पर पूरा नाम दिया है, यानी कि झारखंड उच्च न्यायालय जो है ऑफलाइन फॉर्म भी भरने के लिए आदेश दिए थे। उससे संबंधित यहाँ पर जितने सारे आपको नाम मिलेंगे, इन लोगों का रजिस्ट्रेशन फॉर्म वहाँ पर पहुँच गया है और उन्होंने एक्सेप्ट किया है। यहाँ पर सभी का नाम है, तो एक नज़र आप लोग देख लेंगे यहाँ पर, अगर जिनको देखना होगा। ठीक है, ओके। यहाँ पर भी है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, देख ली। ये 49 कैंडिडेट का नाम है इधर, फिर इधर है। इतने नामों को पढ़ के सुनाना तो मुश्किल है। तो देखिए, अच्छी बात है कि जेपीएससी और जीएसएससी थोड़ा अपने कामों में ध्यान दे रहे हैं। और अब कैसा एग्ज़ाम होता है ये तो आप सभी को पता है। तो ये सारे नाम यहाँ पर इंगित किए गए हैं। ये अगर आपको
चाहिए तो डाउनलोड करके ले सकते हैं। ओके, एक बार नाम देख लीजिएगा, मैं तो यहाँ पर जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे नाम हैं जिनको यहाँ पर ऑफलाइन कैंडिडेट के रूप में शामिल किया गया है। ओके, तो टोटल 928 व्यक्तियों के नाम हैं यहाँ पर। तो ये हो गया आपका ऑफलाइन आवेदन से संबंधित जो आपका सहायक आचार्य के बारे में था, उसके बारे में जानकारी। उसके बाद भी देखिए और भी जानकारी यहाँ पर मिलेगा आपको। झारखंड उत्पाद सिपाही से संबंधित जानकारी है ये। इसमें देखिए ये भी दिया है, नोटिफिकेशन नंबर ये 14 निकाला है। इसमें क्या कहा है कि जो नोटिफिकेशन नंबर 13 हमने निकाला था, जहाँ पर शारीरिक दक्षता में पास जो कैंडिडेट हैं, ठीक है, देखिए 22/8 से 29/9/2024 तक राज्य अंतर्गत 7 चयन पर्षद के माध्यम से किया गया था शारीरिक दक्षता का परीक्षण। उक्त चयन पर्षदों से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में शारीरिक दक्षता परीक्षण में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के संबंध में सूचना संख्या 13 दिनांक 28/11/2025 को प्रकाशित किया गया था। उक्त सूची पर लिखित आवेदन दिनांक 12/12/2025 तक समर्पित करने की सूचना प्रकाशित की गई थी, ठीक है। लिखित आवेदन आपको देने की बात कही गई थी, जो 12/12/2025 तक समर्पित करना था। तो निर्धारित अवधि में प्राप्त आवेदन की समीक्षा उपरांत विवरणी निम्नवत है। इसमें ये सभी लोगों का नाम दिए गए हैं, जो सफल अभ्यर्थी हैं, जो असफल हैं, उन सभी का नाम दिया गया है। एक एक सूची बना के दिया गया है। जो शारीरिक दक्षता परीक्षा संबंधी आवश्यक सूचना संख्या 13, 28, 11/2025 में सफल घोषित किए गए, यहाँ पर 12 नाम दिए गए हैं। फिर दिया है कि 12/12 तक प्राप्त अभ्यर्थियों की विवरणी जो शारीरिक दक्षता परीक्षण संबंधी आवश्यक सूचना ये लंबित घोषित किए गए हैं, है ना, ये दिया हुआ है जो लंबित घोषित कर दिए हैं। फिर असफल कैंडिडेट को का नाम दिया गया है, ठीक है। इस तरीके से सभी लोगों का नाम यहाँ पर अंकित किए गए हैं जिनसे संबंधित केस में ये आवेदन मांगा गया था। ओके, फिर आते हैं, ये रहा झारखंड पद सिपाही परीक्षा 2023 के आलोक में। अब आगे और एक देखिए, झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के बारे में कह रहे हैं। सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023, उसके आलोक में क्या जारी किया गया है, ये आवश्यक सूचना नंबर 30 है कि झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 अंतर्गत लंबित रिक्तियों के विरोध में अभ्यर्थियों का परीक्षाफल पदवार, कोटिवार, क्रमवार निम्नवत प्रकाशित किया जाता है। इसमें बहुत सारे लोगों का रिजल्ट लंबित रखा गया था, उन लोगों का रिजल्ट यहाँ पर जारी कर दिया है, ठीक है। इसमें देखिए बहुत सारे हैं, अनुक्रमांक भी दिया हुआ है। ये पद वाइज दिया है, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, है ना, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए ये सारे पद हैं। कनीय सचिवालय सहायक के लिए भी यहाँ पर दिए गए हैं। मतलब JSSC CGL का बात कर रहा है ये JSSC CGL का ये जो बहुत सारे लोगों का लंबित रिजल्ट था, जो बहुत सारे लोग बात भी कर रहे थे, उसी से रिलेट है ये, ठीक है। उसके बाद कनीय सचिवालय में किन लोगों का यहाँ पर रिजल्ट निकाला गया है, ये भी दिया है। पेंडिंग केसेस जो रहते हैं ना, जो अदर लिस्ट में डाल के रखा हुआ रहता है और शॉर्ट लिस्ट नहीं किया गया रहता है, यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट कर दिया गया है। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के नाम पर भी ये देखिए, अपना रोल नंबर मिला लीजिएगा। प्लानिंग असिस्टेंट का भी दिया हुआ है। सभी पदों में जहाँ पर जिनका रिजल्ट को लंबित रखा गया था। उसके बाद ये प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के बारे में भी दिया हुआ है ना। इसके लिए भी 2-3 पोस्ट बचा के रखा था, वो सभी यहाँ पर जारी कर दिया गया है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के का भी यहाँ पर रिजल्ट दे दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से फिर यहाँ पर देखिए क्या है कि ये अंचल निरीक्षक सह कानूनगो वाले पोस्ट में भी दिया गया है। दूसरे नंबर में क्या लिखा है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की सूचना संख्या 29/8/12/2025 द्वारा प्रकाशित परीक्षाफल में निम्नांकित अभ्यर्थियों को आवंटित पद एवं कोटि के रूप में संशोधित किया जाता है। तो बहुत सारे रोल नंबर है जिनका जो है आवंटन
वो संशोधित किया गया है, ठीक है। यानी कि जो पहले मान लो एएसओ होगा तो उसको अलग पद मिला है, या फिर जो बीएसओ है उसको अलग पद मिला है। इस तरीके से उसमें बहुत सारे कैंडिडेट थे जिनका पदों को संशोधित किया गया है, तो उसको भी आप देख लेंगे, राइट। उसको भी देख लेना है कि यहाँ पर किसी और का नाम तो नहीं है जो अभी ज्वाइन करने चले गए हैं, ठीक है। आगे यहाँ पर क्या है, फिर यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया है, जो झारखंड उच्च न्यायालय का आदेश था 10 अभ्यर्थियों का परीक्षा पर लंबित रखा गया है, जो एसआईटी की अंतिम जांच के फल के परिणाम स्वरूप रिजल्ट जारी किया जाएगा कि उसको लेना है या नहीं लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पर अनिवार्य प्रमाण पत्रों की बात कही गई है, जो जो चाहिए। प्रकाशित परीक्षा फल में किसी प्रकार की त्रुटि और टंकन त्रुटि के सुधार अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा। यानी कि जेएसएससी सीजीएल लगातार यही काम करते रहेगा भाई, ठीक है। हाँ, वो त्रुटियां दिखाते रहेगा और उसको सुधार करते रहेगा। कोटिवार अंतिम चयनित अभ्यर्थियों का प्राप्तांक एवं अभ्यर्थियों का अंक पत्र सभी पदों के सापेक्ष अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन के उपरांत आयोग के आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। अधियाचित शेष पदों के विरुद्ध परीक्षाफल यथाशीघ्र प्रकाशित की जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि ये कह रहा है कि हम अभी तक किसी का मार्क्स नहीं दिए हैं, मार्क्स हम देंगे, ठीक है। ये बात कह रहा है, ये कहने दीजिए, दे या ना दे, अब क्या फ़र्क पड़ता है। जो जो ज्वाइन किए हैं उनको बधाई हो। तो आज का नोटिफिकेशन से इतना था दोस्तों, और जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। मैं आपको इसी प्रकार से सभी सूचनाएं प्रदत्त करता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जोहार, जय झारखंड।